Assalamualaikum dear viewers. Today I am here to discuss a topic about the APS recruitment test or the APS formative test for the assessment of teachers of mathematics और अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, आज हम आपके साथ APS के टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। APS के टेस्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। हम वहाँ पर जॉब के लिए किस तरह अप्लाई करते हैं, किस तरह हम वहाँ पे जो उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं वहाँ पर जॉब के, उनको डिस्कस करेंगे कि पहले क्या हुआ था, फिर बाद में क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था। हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि कल को अगर आपने वहाँ अप्लाई करना हो तो आपको ये चीज़ क्लियर हो कि हमने किस तरह इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तभी आपको ये सारी नॉलेज मिलेगी कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से अप्लाई करना है और फिर आगे जो स्टेजेस हैं उनको किस तरह से क्रॉस करना है, पार करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जब APS में पोस्ट आती हैं तो दे एडवर्टाइज इट ऑन सोशल मीडिया और एनी अदर चैनल वट एवर दे यूज़। ठीक है, वो आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा के बताएंगे, किसी ग्रुप में शेयर करेंगे, अपने पेज पर शेयर करेंगे या किसी भी तरीके से आपको ये नॉलेज मिलेगी सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे अब स्क्रीन पे आपको ये APS की एडवर्टीज़मेंट नज़र आ रही होगी कि किस तरह से ये लोग अनाउंस करते हैं। इनके पास इस दफ़ा 2023 के ये अगस्त चल रहा है, अगस्त में जो इन्होंने एडवर्टाइज़ करवाई थी 20 अगस्त को लास्ट डेट थी इसकी सबमिशन की। और इनकी जो पोस्ट आई थी वो मिडल सेक्शन में टीचर की ज़रूरत थी जो मेन कैंपस है, और जो मिडल सेक्शन इनका गर्ल्स कैंपस का है वहाँ पर इनको ज़रूरत थी टीचर की। सीनियर सेक्शन में ज़रूरत थी और कॉलेज सेक्शन में भी कुछ टीचर्स की ज़रूरत थी। प्री स्कूल में भी इनकी वैकेंसीज आई थी। आप देख सकते हैं इसमें कि मिडिल सेक्शन में इनको साइंस, मैथ, सोशल की टीचर की ज़रूरत थी, जिनमें से इन्होंने ये उनकी कंडीशन रखी हुई थी कि क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस में कि मास्टर्स रिलेवेंट उन्होंने किया हो, MA BEd किया हो, उनको प्रेफर करेंगे। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट्स थी। इस तरह गर्ल्स कैंपस के मिडल सेक्शन के लिए उन्हें इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, उर्दू की टीचर्स की ज़रूरत थी, और गर्ल्स कैंपस के सीनियर सेक्शन में उनको तदरीसुल कुरान, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर की ज़रूरत थी। इसके अलावा कॉलेज सेक्शन में सिर्फ 2 पोस्ट आई थी, बायो और उर्दू सब्जेक्ट के लिए, और प्री स्कूल में क्लास टीचर और असिस्टेंट टीचर दोनों की वैकेंसी आई थी। बताने का मकसद ये है कि ये लोग इस तरह से एडवर्टाइज़ करते हैं सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट कि अगर आप इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड एलिजिबल हैं इस टेस्ट में और इनके प्रोसीजर में अपीयर होने के लिए, तो आप अपनी CVs प्लस डॉक्यूमेंट्स उनके साथ एक एप्लीकेशन लिख लें और साथ में NIC की कॉपी, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने क्या करने हैं, स्कूल में सबमिट करवाने हैं लास्ट डेट से पहले। करवाने के वक्त आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि आप जिस कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी कैंपस में जाके आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट करवाना है। अगर आप मेन सेक्शन में कर रहे हैं अप्लाई तो आप मेन सेक्शन में सबमिट करवाएंगे, अगर आप गर्ल्स कैंपस में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ सबमिट करवाएंगे। तो इस तरह से ये आपने जिस सेक्शन में जिस कैंपस के लिए अप्लाई करना है वहीं पर आपने जाकर सारा प्रोसीजर फॉलो करना है। डॉक्यूमेंट्स की आपने सबमिशन भी वहीं से स्टार्ट करनी है जिस कैंपस में आपने अप्लाई किया है। अब जब आप अप्लाई कर लेंगे और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेंगे तो लास्ट डेट से आई थिंक 1 दिन के बाद ही आपको मैसेज मिल जाएगा कि कल आपका टेस्ट है और आपने टेस्ट में रिटन टेस्ट में अपीयर होना है। ठीक है, हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो अगस्त में हमने किया है, अगस्त 2023 में, वो आपसे शेयर कर रहे हैं। तो हमने जब लास्ट डे पे अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए थे, CV और डॉक्यूमेंट्स, उसके नेक्स्ट डे हमें ये मैसेज आया था। तो ये हमारे पास जो आपको स्क्रीन पे मैसेज मिल रहा है जिसमें हमें टेस्ट की इनविटेशन दी गई थी, ये मैसेज हमें 21 को आया था 10:52 AM पे, और इसमें हमें कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स आपने अपीयर, आप शॉर्टलिस्टेड हुए हैं रिटन टेस्ट के लिए जो कि आपका गर्ल्स कैंपस में होगा, तो आपने वहाँ पर आ जाना है 22 को 9। इस मैसेज में ये कहा जा रहा है कि आप जो मतलब जो मैं थी वो शॉर्टलिस्टेड हुई थी रिटन टेस्ट के लिए, तो मैंने जाना था गर्ल्स कैंपस 22 को सुबह 9 बजे।
ठीक है। और साथ में इन्होंने कहा था कि ओरिजिनल CNIC पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो विद फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मैंने साथ लेकर जाने, यानी सारी फ़ोटोकॉपीज़ डॉक्यूमेंट्स की, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर और CNIC, क्योंकि CNIC वहाँ पे गेट पे रखते हैं, तभी जाके आपको अंदर स्कूल एंटर होने की परमिशन मिलती है। सो डेट्स वाई इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स दोबारा से हमसे मांगे, हम उस दिन लेकर गए अपने साथ। लेकिन सारा काम क्या था हमारा यहाँ पे कि हमें टेस्ट की तैयारी का कोई आइडिया नहीं था, तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था इसी तरह कि सीनियर लेवल की जो पोस्ट है इसमें जो ये टेस्ट देते हैं वो किस लेवल से आता है, क्योंकि सीनियर लेवल अगर देखा जाए तो 9-10 से स्टार्ट होता है और वो मास्टर्स पे जाके कंप्लीट होता है। तो अब कितना सीनियर लेवल इन्होंने टेस्ट के लिए रखा था इसका हमें कोई आइडिया नहीं था। यहाँ वहाँ फ्रेंड से पूछ के हमें ये पता चला था कि आपका BS के सेकेंड सेमेस्टर तक का जो कोर्स है वो आप देख कर जाएँ, इन्हीं के दरमियान से टेस्ट आएगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक दिन था तैयारी का, तो आप खुद भी जब इस प्रोसीजर से गुजरेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक दिन में वो सारा BS तक रिवाइज करें, क्योंकि BS तक स्पेशली मैथमेटिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसकी बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, इसकी बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो एक दिन में आप बहुत कुछ रिवाइज नहीं कर सकते। इतना मुझसे हुआ मैंने किया, मैंने 9 क्लास से स्टार्ट किया, 9 क्लास का सारा कोर्स देखा। आप देख कर नहीं जाते तो टेस्ट में सारा कुछ आपसे मिक्स हो जाता है। 9 की बुक से हमने स्टार्ट किया, सारा रिवाइज़ किया, फिर हम 10 की बुक पे गए, वो सारा रिवाइज़ किया। जब मेरे पास फर्स्ट ईयर की मैथ्स की बुक अवेलेबल नहीं थी उस वक्त, तो इसलिए मैंने मेरे पास जो थी उस वक्त फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जनरल मैथ्स की बुक्स, तो मैंने उनमें से फिर कुछ टॉपिक्स को रिवाइज़ किया जो मुझे लगता था इम्पोर्टेंट थे, जैसे कि डेरिवेटिव हो गए, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गई, इंटीग्रेशन हो गई। इस तरह के कुछ टॉपिक्स मैंने रैंडमली पिक किए और इनको स्टडी किया। फंक्शन हो गया, लिमिट हो गई, ये सारे टॉपिक्स आपके पॉसिबल थे कि आ जाते, क्योंकि अगर BS लेवल के सेकंड सेमेस्टर तक आप देखें तो हमें वहाँ पे कैलकुलस सिखाई जाती है और कैलकुलस में ये सारे टॉपिक्स आते हैं। और उस दिन हमने मुझसे जितनी तैयारी हो सकती थी मैंने की थी। तैयारी का मतलब ये है कि मैंने रिवीजन की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये सारे टॉपिक्स पहले से ही आते हैं, लेकिन एक दफ़ा रिवीजन करनी ज़रूरी होती है ऐसे टेस्ट में अपीयर होने से पहले। तो जब हम नेक्स्ट डे स्कूल पहुँचे, वहाँ पर सारे कैंडिडेट्स को जमा किया इन्होंने हॉल में। उस हॉल में फिर इन्होंने सारे सीक्वेंस वाइज अपने अपने सब्जेक्ट के मुताबिक लाइंस अरेंज की कि इस सब्जेक्ट की कैंडिडेट्स इस लाइन में आ जाएं, फिर इस सब्जेक्ट की इस लाइन में। तो वहाँ पे फिर जब मैथ्स की लाइन आई उसमें हमें बैठने को बोला गया, मैं भी उस लाइन में ऐड हो गई। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने हमें एक परफॉर्मा दिया। वो परफॉर्मा इनकी जॉब के बारे में था कि आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो ये परफॉर्मा फिल करें, ये आपकी प्रोफाइल बनेगी हमारे स्कूल में। आपसे आपकी डिटेल्स मांगी गई थी, जैसे कि आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, NIC नंबर, इसके अलावा आपका मार्शियल स्टेटस क्या है, आपके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स कौन से हैं, कितने हैं, और इसके अलावा आपकी जो एजुकेशन है वो आपने स्टेप बाय स्टेप एक आपको टेबल दिया गया था उसमें आपने फिल करना था। एजुकेशन, साथ में ईयर, फिर जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया था, अगर कोई डिस्टिंक्शन है वो आपने लिखनी थी। फिर आपके एक्सपीरियंसेस का टेबल था, एक्सपीरियंस अपने आपने वहाँ पे लिखने थे। 3 एक्सपीरियंसेस की जगह थी, एक्सपीरियंस आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन वहाँ सिर्फ 3 एक्सपीरियंस की प्लेस आपको गिवन होती है। इसके अलावा एजुकेशन के साथ जो सेकंड टेबल था वो था आपका अदर डिग्रीज़ का, जैसे कि जिसमें आता है PTC, B.Ed, M.Ed और इसके अलावा जो भी है ना CT वगैरह, वो उसका कॉलम टेबल था। उसके बाद फिर लास्ट में एक्सपीरियंस का था और सबसे नीचे आपने वहाँ पे कैंडिडेट ने अपना साइन करना था। तो ये वो परफॉर्मा था। परफॉर्मा हमसे फ़िल करवाया। जब तक हम परफॉर्मा फ़िल कर रहे थे फिर इन्होंने हमें इस तरह से अरेंज किया कि जो सीनियर लेवल के लिए जिन टीचर्स ने अप्लाई किया था, जिन कैंडिडेट्स ने, उनको इन्होंने हॉल से पिक किया और एक साइड रूम में बैठा दिया। हम भी उनके साथ चले गए, मैं भी चली गई, क्योंकि फ़िज़िक्स और मैथ्स मुझे जितना याद है फ़िज़िक्स और मैथ्स वाले एक रूम में थे। और वहाँ जाके मुझे पता चला कि सीनियर पोस्ट के लिए मैथ्स की सिर्फ 4 कैंडिडेट्स थी, मिडल के लिए 8 से 10 थी, ऑलमोस्ट 8 to 10, क्योंकि वो
मैंने काउंट तो नहीं की थी, लेकिन मैंने जब एक दूसरे से पूछा था तो वो यही बता रही थी कि 8 से 10 कैंडिडेट्स थी मिडिल लेवल के लिए, और जो सीनियर थी उसमें सिर्फ हम 4 कैंडिडेट्स थे, जिसमें से 4 कैंडिडेट्स को हमें साइड रूम में ले गए फिज़िक्स वालों के साथ, और फिर हमारा टेस्ट कंडक्ट किया गया। अब टेस्ट में क्या था, कौन से क्वेश्चंस थे, मैं ये आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करें तो आपको मेरी वीडियो से ये चीज़ क्लियर हो कि आपने किस तरह तैयारी करनी है और कौन सी चीज़ एक्सपेक्टेड है टेस्ट में आने के लिए। तो चलते हैं टेस्ट की तरफ और टेस्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे और कौन कौन से टॉपिक्स थे जिनको इन्होंने टच दिया था टेस्ट में। बस अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की डिस्कशन कि किस टाइप के कौन से क्वेश्चंस उठा के उन्होंने टेस्ट में ऐड किए थे और हमें वो टेस्ट दिया था। तो मैंने क्योंकि अप्लाई किया था मैथ्स टीचर के लिए सीनियर लेवल पे और गर्ल्स कैंपस में, ठीक है, मेन कैंपस में भी पोस्ट थी, लेकिन मैंने अप्लाई किया था सीनियर लेवल के लिए गर्ल्स कैंपस में। अब टेस्ट जो दिया गया था उसमें 2 सेक्शंस थे। सेक्शन ए जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स थे, 4 ऑब्जेक्टिव्स थे, और इसके बाद सेक्शन बी था जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें जो वहाँ पर दिया गया था पहला ऑब्जेक्टिव वो ये था कि चूज़ द करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन फॉर, एक नंबर दिया गया था वहाँ पे इस किस्म का, ठीक है। आपको कहा था कि इसकी साइंटिफिक नोटेशन आपने चूज़ करनी है जो ऑप्शंस गिवन हैं उनमें से। लेट्स से ये वो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे, तो क्योंकि आप जानते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन हमारा 9 का टॉपिक है और इसमें जब हम पॉइंट को डेसिमल को यहाँ तक लेकर आते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गई 10 की पावर 6, लेकिन क्योंकि हम लोग इस साइड पर जा रहे हैं, पॉइंट को लेकर जा रहे हैं, तो हमारी ये हो जाएगी -6। हम जब पॉजिटिव की साइड पे जाते हैं तो पावर माइंड नेगेटिव, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर सेकंड हमारे पास वहाँ पर गिवन था कि एक क्वेश्चन दिया था जो कि एब्सोल्यूट फंक्शन का था कि सोल्यूशन ऑफ 4 into 5x minus 2 absolute प्लस 3 इज इक्वल टू 11 इज, ये दिया था, और नीचे कुछ पेयर्स दिए थे जिनमें से थे 4/5 0, बी यहाँ पे था 0 0, सी 0 4/5, और इस तरह डी भी कुछ गिवन था, ठीक है, कोई भी हो सकता है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कोई ऑप्शन था, ठीक है। हमने इसमें से सिलेक्ट करना था और इस एब्सोल्यूट फंक्शन को सॉल्व करना था। तो ये सॉल्व करने वाला टॉपिक, ये वाला जो फंक्शन है, ये भी 9 के जो रेडिकल्स वाला चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन वाला, उसका ये पार्ट है, यानी ये भी 9 से लिया गया था। तो 2 क्वेश्चन तो 9 के लेवल से ही आए थे, इनमें से जो करेक्ट था सॉल्व करके हमने चेक किया था, फिर वो हमने चूज़ किया था। यहाँ पे तीसरा हमें जो क्वेश्चन गिवन था वो ये था कि साइड्स ऑफ पेंटागन मेक्स एन एंगल विद वन अनदर। तो वो जो 2 साइड्स थे ना, वो आपस में कौन सा एंगल बना रहे थे वो पूछा गया था, जिसमें 120 दिया था, बी में 108 दिया था, सी में 90 डिग्री दिया था, और डी में 270 डिग्री दिया था। इनमें से एक जो एंगल करेक्ट था वो हमने पिक करना था। यहाँ पे 108 करेक्ट था। ये वाला भी इजी था, और ये भी 9 तक के लेवल में हम ये पढ़ते हैं पेंटागन को, ये भी 9 का ही लेवल था। फिर चौथा जो हमें दिया था वो ये था कि द वैल्यू इन गिवन डेटा which occurs most oftenly
इज कॉल्ड डैश, और उस डैश में ऑप्शंस दिए थे मीन, मीडियन, मोड एंड एवरेज। तो ये भी हमारा 10th की जो बुक है उसमें स्टैटिस्टिक का एक चैप्टर है, हमें गिवन होता है, उसमें हम मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं। तो यानी ये भी 10th के लेवल से ही क्वेश्चन आया था। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास वो 4 ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमारे पास सेक्शन ए में दिए गए थे। इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान था और जल्दी से ही सॉल्व कर लिया था मैंने। इसके बाद सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस दिए थे उनको डिस्कस करते हैं, जिनमें सबसे पहला था क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, हमें एक फंक्शन दिया था f ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, यही था शायद। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है डेरिवेटिव का। अगर आप मैथ्स की ही फील्ड के बंदे हैं तो आपको डेरिवेटिव लाजमी आते होंगे। एफएससी में हम पढ़ते हैं बेसिक डेरिवेटिव है, और ये बहुत ही आसान फंक्शन दिया था इन्होंने, तो वो भी बहुत जल्दी से हमने सॉल्व कर लिया था। सेकंड जो क्वेश्चन था हमारे पास वो था HCF बाय डिवीज़न मेथड, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्टली वो इक्वेशंस नहीं है याद, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नहीं याद जिनका HCF बाय डिवीज़न मेथड फाइंड करना था, लेकिन मुझे ये याद है कि वो डिवीज़न मेथड था HCF का, और बहुत ही आसान था, बहुत जल्दी से वो भी सॉल्व हो गया था, और ये भी हमारे पास 9-10 के ही लेवल में आता है, ठीक है। तो कोई इतना मुश्किल ये भी नहीं था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था वहाँ पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द equation of line passes through the points, और पॉइंट्स हमें कोई से 2 दिए थे, लेट्स से कि वो हो सकते हैं कोई भी 2, 3 एंड -7, 8, ठीक है। ये मैं जनरली कोई पॉइंट्स ले रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन बताने का मकसद ये है कि ये क्वेश्चन आया था कि हमने 2 पॉइंट से लाइन ऑफ इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो इसकी आपने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आपने पढ़ा होगा ये लाइंस के बारे में, वेरियस लाइंस की फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म्स ऑफ लाइन जो हमें इक्वेशंस गिवन होती हैं, उनमें एक है कि यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इसका हिंट। एक इक्वेशन वहाँ पर है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। तो इस इक्वेशन से ये हमारे पास जो ये क्वेश्चन है ये सॉल्व होना था, और यहाँ से इक्वेशन मिलनी थी लाइन की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास था कि इफ़ द एंगल of elevation of a tree, of the tree is, हमें दिया था 30 डिग्री of its top to a point, यानी कोई शेडो का बताया था ना, ठीक है। और कह रहे थे ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ट्री, और क्वेश्चन ये था कि फाइंड द हाइट ऑफ दैट ट्री, ठीक है। आपने उस ट्री की हाइट फाइंड करनी थी। तो ये क्वेश्चन था कि एंगल ऑफ एलिवेशन, इसमें हमें 30 डिग्री दिया था, और इसकी जो ग्राउंड का डिस्टेंस था वो 40 दिया था। तो क्योंकि हमारे पास जो इसमें यूज़ हुआ था उसका हिंट मैं आपको ये दे दूँ कि यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट थीटा का फार्मूला यूज़ हुआ था। अगर आप इसको ड्रा करें ना, ये आपका ट्री हो गया, ये आपका इसका ग्राउंड हो गया जो कि 40 मीटर दिया है,
फिर कह रहे हैं कि ये 30 डिग्री इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब यहाँ पर हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। आपने फाइंड करना है ये साइड, ठीक है। तो इस साइड के लिए टेंजेंट थीटा आप यूज़ करेंगे, टेंजेंट परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हमने यहाँ से फाइंड करना था हाइट को, यानी हाइट क्या थी, यहाँ पे परपेंडिकुलर थी, परपेंडिकुलर को इधर ही छोड़ दें, बेस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बन जाता परपेंडिकुलर इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इनटू बेस। ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ हुआ था, बस इसमें आपने पुटिंग करनी है, फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन और भी था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, यानी इसका मतलब कि 5 क्वेश्चन हमें दिए गए थे सेक्शन बी में, ठीक है। 5 क्वेश्चन कौन सा था कि हमें एक बाइनरी रिलेशन दिया था, बाइनरी रिलेशन इस तरह से कि सच दैट y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर, ठीक है, इन आर एन नेचुरल नंबर की जो सेट है ना, उसमें से हमने दिया था कि उसकी डोमेन नेचुरल नंबर की सेट है, और हमने क्या करना था, फाइंड इट्स रेंज, हमने बस ये करना था, इसकी रेंज फाइंड करनी थी। तो आप देख लें, ये क्वेश्चन भी 9-10 के लेवल का है, मतलब कि 10 क्लास का है एग्जैक्टली बताऊं तो, और ये क्वेश्चन भी 10 क्लास का कह सकते हैं आप। फर्स्ट ईयर का फंक्शन की डोमेन फाइंड करना, रिलेशन, ये सारा कुछ हम लोग सीखा हुआ होता है, यही फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 9-10 में, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का क्वेश्चन एक यहाँ पर ये आया डेरिवेटिव, बहुत ही आसान, और एक यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हमारे पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये 9th में भी आप सीखते हैं। तो यानी कि 9th और 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इज़ एनफ फॉर दिस टेस्ट, ठीक है। कि अगर आपने ये टेस्ट क्लियर करना है तो इसके लिए आपने जो स्टडी करनी थी वो स्टडी थी आपकी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाएंगे, लेकिन इसके बारे में आप रिव्यू ज़रूर हमें कमेंट में शेयर करें। और ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप अगर कल को अप्लाई करते हैं तो आपको किसी से पूछना ना पड़े, हमारे चैनल से आप इसका आइडिया ले सकें और इस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकें।